Hello friends, again welcome you all to our channel for the classes of economics. कैसे हैं आप सब जने? नेचुरली आई होप 12th में है तो पढ़ाई चल ही रही होगी, प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, तो और प्रैक्टिस करते चाहिए। स्लाइड टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं, क्वेरीज करिए, कई क्वेरीज आ रही है तो अच्छा लग रहा है कि आप लोग इंट्रैक्शन कर रहे हैं। अपन लोग नेशनल इनकम का टॉपिक पढ़ रहे थे और अपन ने फर्स्ट मेथड स्टार्ट कर दिया था, प्रोडक्ट मेथड, और मैंने अपने लास्ट वीडियो में प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला आपको बताया था। फॉर्मूला मैंने काफ़ी हद तक पूरा एक्सप्लेन कर दिया था और मैंने ये कहा था कि फॉर्मूले को यूज़ करना अपनी जगह पे है, उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करना, बट ध्यान रखिएगा कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं जिसमें क्वेश्चन ट्विस्टिंग होते हैं कि उनको लेना है कि नहीं लेना है। सो उसके लिए आपको जानना क्या ज़रूरी है, प्रिकॉशंस, जो अपन आज स्टडी करेंगे। प्रिकॉशंस आज करते हैं, टाइम निकालते हैं थोड़ा सा, और मेथड्स के अकॉर्डिंग अपन लोग न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट मेथड के न्यूमेरिकल्स मेरे आने वाले 1-2 वीडियोस जो और होंगे उसमें मैं प्रोडक्ट मेथड के न्यूमेरिकल्स ही आपको बताऊंगा ताकि आप लोग उसको बेस्ट रूटीन पे कर सको। जितना प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। बट पहले अपन लेते हैं प्रोडक्ट मेथड के प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस मतलब जब आप प्रोडक्ट मेथड को काम में लेंगे, यानी वैल्यू एडेड मेथड को काम में लेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए या डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, सो ध्यान रखने वाली कुछ चीज़ें होगी कि हमें इनको लेना है और इनको नहीं लेना है। वो हमें कंफ्यूज करती है कि हमें उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो हियर वी गो। नंबर 1 पॉइंट इज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि रॉ मटेरियल, उनकी वैल्यू अपन कभी भी इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट्स का यूज फाइनल के यूज में लिया जाता है, फाइनल गुड्स को बनाने के काम में लिया जाता है, फाइनल गुड्स की जब वैल्यू डिसाइड होती है तो उस वैल्यू के अंदर ऑटोमेटिकली क्या आ जाती है हमारे लिए, किसकी वैल्यू आ जाती है? इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू आ जाती है। सो ये एक बहुत डिसेंट पॉइंट है कि आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता पड़ रहा है कि रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट गुड्स है, तो उनकी वैल्यू को हमें नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जो फाइनल कमोडिटी बनी है उसमें इनकी वैल्यू को ऐड कर लिया जाएगा। अगर अपन लोग ले लेते हैं वैल्यू तो एक्चुअली में हमारी कंट्री के अंदर क्या क्रिएट होती है? डबल काउंटिंग एरर क्रिएट होती है। डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। सो व्हाट अबाउट दिस? ये क्या है? डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या है? डबल काउंटिंग प्रॉब्लम है एक ही चीज की वैल्यू 2 बार काउंट हो जाना। मैंने एग्जांपल दिया था कि वुड है, मैंने परचेज करी 5000 रुपीज़ की, और उस वुड को मैंने चेयर में कन्वर्ट किया और चेयर को 10,000 में सेल आउट किया। अब जिससे मैंने वुड परचेज करी है, अगर वो वुड भी 5000 की वैल्यू को अगर नेशनल इनकम इंक्लूड करेगा और मैं चेयर की वैल्यू को 10,000 से इंक्लूड करूंगा, तो एक वुड की वैल्यू कितनी बार काउंट हो गई? 2 बार। इससे हमारी कंट्री की नेशनल इनकम और यू कैन से डोमेस्टिक इनकम को एस्टिमेशन में प्रॉब्लम होगी, वहां पे हमें गलती नजर आएगी, वो गलत फिगर आउट हो जाएगी, यानी डबल काउंटिंग एरर क्रिएट हो जाएगा। इसलिए इकोनॉमिक्स ये कहती है कि एक चीज की वैल्यू एक बार ही काउंट हो, वो ज्यादा बेटर है फॉर एन फाइनेंशियल ईयर। सो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम ये क्रिएट ना हो, इसलिए जरूरी क्या है कि आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड ना करें, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही इंक्लूड करें व्हाइल यू आर एस्टिमेटिंग और कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सेकेंड पॉइंट इज सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। सेकेंड हैंड गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग जो होती है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होती है। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है हमारे लिए। सेकेंड हैंड गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग की बात क्यों आ रही है यहाँ पे, हम लोग क्यों कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? आपके पास में प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। आपके पास में आपकी एक बहुत अच्छी बाइक है, आप उसको यूज़ कर रहे हो फ्रॉम लास्ट पास 3 to 4 years और 5 years, लेकिन अब आपका मन कर रहा है कि यार मैं कुछ अच्छी और न्यू बाइक लूँ, तो आप अपनी पुरानी बाइक को क्या करना चाहोगे? सेल आउट करना चाहोगे, अगर आपका मन है तो। सो आपने क्या करा? अपनी बाइक बेचने की कोशिश करी। आपने एक पर्टिकुलर पर्सन को लिया, उसकी हेल्प से बोला कि भाई यार प्लीज़ मेरी बाइक सेल आउट करवा दो, बिकॉज देयर आर मैनी एजेंट्स आर देयर जो क्या करते हैं, बाइक को सेल या परचेज करवाते हैं। सो क्या कर रहे हैं अपन? अपनी बाइक को सेल आउट करवा रहे हैं। उसने पर्टिकुलर पर्सन ने बोला कि ठीक है सर, आपकी बाइक कितने की आप चाहते हो? सपोज 20,000 रुपीज़ में आप अपनी बाइक सोल्ड करना चाहते हो। कोई और जना उसको मिल गया है जिसको उन्होंने 20,000 में सेल आउट कर दी है। अब क्या है, आपने 20,000 की बाइक बेच दी है, क्या उसकी वैल्यू इंक्लूड होगी? नहीं होगी। जिसने खरीदी है क्या वो इंक्लूड करेगा? नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं करेगा? वो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब वो 5 years पहले फर्स्ट टाइम सेल आउट हुई थी तब उसकी वैल्यू को इंक्लूड कर लिया गया था। दैट इज द रीजन। वो पर्टिकुलर कमोडिटी की वैल्यू पहले ही इंक्लूड हो चुकी है जब वो फर्स्ट टाइम सेल आउट
हुई थी तो उसको दोबारा हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके अंदर ये वाला पॉइंट कॉमन पॉइंट है, आगे आने वाले मेथड से भी मिक्स्ड होता है। यहां पे जो कमीशन एजेंट हमसे कमीशन लेगा, यानी कि यू कैन से ब्रोकरेज लेगा, जो ब्रोकरेज हमसे लेगा, कमीशन हमसे लेगा, ये कमीशन क्या होगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ये ब्रोकरेज, ये कमीशन क्या होगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ये इंक्लूड क्यों होगा, क्योंकि ये रिवॉर्ड है फैक्टर सर्विस का। वो पर्टिकुलर एजेंट जिसने हमारी बाइक सेल आउट करवाई है, जिसने आपकी बाइक सेल आउट करवाई है और जिसको परचेस करवाई है, वो पर्टिकुलर दोनों से क्या लेगा, 2% या 3% या जो भी उसकी एक परचेसिंग पावर होती है, या जो भी यू कैन से नॉट परचेसिंग पावर एग्जैक्टली, जो भी उसका एक सैलरी टाइप होता है, जो उसका इंसेंटिव बनता है, वो लेगा। इट इज़ बेसिकली द फैक्टर रिवॉर्ड फॉर हिम। वो उसकी सैलरी का पार्ट है, वो उसको लेगा। क्या कहते हैं, ब्रोकरेज एंड कमीशन, वो उसकी इनकम है, वो इंक्लूड नेशनल इनकम में होती है। बाइंग एंड सेलिंग की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है सेकंड हैंड गुड्स की, बट जो कमीशन एजेंट काम कर रहा है, हमारी बाइक या को सेल आउट करवा रहा है, परचेज करवा रहा है, उस पर वो कमीशन लेगा। वो कमीशन उसकी इनकम का पार्ट है, इसलिए वो ब्रोकरेज, वो कमीशन इंक्लूड होगा। थर्ड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूडेड। सेल्फ कंजप्शन यानी आप जो प्रोड्यूसर हैं, जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं, सपोज आपका एक बहुत बड़ा फार्म है और उस फार्म पे आप, या फार्म के आप अपनी इंडस्ट्री मान लो, आप एक अपनी चॉकलेट की इंडस्ट्री मान लो, आप वहाँ पे चॉकलेट प्रोड्यूस करते हो, यम चॉकलेट, ओके फाइन। सो जब आप चॉकलेट्स बना रहे हो, अब वो चॉकलेट्स बना करके आप मार्केट में क्या करते हो, बेचते हो, सेल आउट करते हो सकता है कि कभी कुछ चॉकलेट आप अपने काम में भी ले लो। हो सकता है कि आपको कहीं पे जाना हो, गिफ्ट लेकर के घर वालों ने बोल दिया हो या आपके किड्स ने बोल दिया हो, तो आप क्या करोगे, बेसिकली वो चॉकलेट वगैरह लेकर के जाओगे। वो चॉकलेट जो आप मार्केट में बेचते हो, वो चॉकलेट आप खुद के भी काम में ले रहे हो, ध्यान रखना, खुद के काम में ले रहे हो, उसकी वैल्यू भी इंक्लूड होगी। यानी द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूडेड, वो भी इंक्लूड होगा, क्योंकि आपने उसी गुड को कंज्यूम किया है जिसको आप प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल आउट करते। सपोज करो एक मिल्क फार्म है जहाँ पे मिल्क बेसिकली यूँ आता है, प्रोड्यूस होता है, करता है। आपने सपोज करो पता किया कि मिल्क फार्म के यहाँ पे कि भाई आपके यहाँ कितना प्रोड्यूस होता है। सपोज करो आपके फार्म हाउस पे प्रोड्यूस हो रहा है 100 लीटर मिल्क डेली का, 100 लीटर, 90 लीटर आप मार्केट में सेल आउट कर देते हो, 10 लीटर आप अपने पास में रखते हो। कितना लीटर, 10 लीटर। अब कोई जन आपसे पूछे कि कितना लीटर आपके यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, तो आप क्या कहोगे, 90 लीटर और 100 लीटर। ऑफ कोर्स 100 लीटर, क्योंकि करेक्ट जीडीपी भी तभी पता हो पाएगी। सो यहाँ पे क्लियर कहानी है कि जो प्रोडक्शन है सेल्फ कंजप्शन का, वो भी इंक्लूड होगा। यानी जो गुड आप प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर आप उनको खुद के भी काम में लेते हो, तो उसकी वैल्यू को भी आप इंक्लूड करोगे, राइट। फोर्थ पॉइंट इज इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस विल बी इंक्लूडेड। आप ही का घर है, उसी घर में आपने फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे तो आप रहते हो, और ग्राउंड फ्लोर पे आपने अपनी इंडस्ट्री ओपन कर रखी है या कोई बिजनेस आप करते हो, जिसका आपको रेंट एक्चुअली में देना किसी को भी नहीं पड़ता, तो क्या उसकी रेंटल वैल्यू नहीं लगेगी? लगेगी। हर जगह की, हर एरिया की, हर लैंड की रेंटल वैल्यू होती ही होती है। आप ही की जगह है, आप ही काम कर रहे हो, रेंट किसको दोगे? खुद को दोगे। कहाँ से दोगे? कंपनी के अकाउंट से दोगे। इससे आपको यह पता पड़ेगा कि आपकी एक्चुअल इनकम कितनी है और कंपनी का एक्चुअल खर्चा कितना है। सपोज इट ग्राउंड फ्लोर पे आपने इंडस्ट्री लगा रखी है, वहां पे आपने इंडस्ट्री अगर नहीं लगा रखी हो, आपने उस जगह को किसी और को रेंट पे दे रखा हो, तो आपकी इनकम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? सेकेंड पॉइंट, आपने अपनी इंडस्ट्री को कहीं बाहर ओपन कर रखा हो, आपने अपने आउटलेट को, किसी चीज को जिसका आप बिजनेस करते हो, उसको कहीं बाहर ओपन करा हो, तो आप रेंट दोगे या नहीं दोगे सामने वाले पर्सन को, जिसकी लैंड पे आपने ओपन कर रखा है, जिसका फैक्टर आप काम में ले रहे हो। सो हर जगह की रेंटल वैल्यू होती है, उससे आपको आपकी एक्चुअल इनकम पता पड़ती है और एक्चुअल आपको अपना एक्सपेंडिचर पता चलेगा, एक्चुअल आपको अपनी इंडस्ट्री की कॉस्टिंग पता चलेगी, कितना खर्चा वो कर रही है, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी कॉस्टिंग आप तब सही आइडेंटिफाई कर पाओगे। सो हर जगह की रेंटल वैल्यू होती है और वो क्या होती है? इंक्लूड होती ही होती है। डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। डोमेस्टिक सर्विस यानी सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन, सर्विस फॉर हाउसवाइफ्स, यानी आप मार्केट में सब्जी लेने जा रहे हो, सामान लेने जा रहे हो, घर में आप अपने लाइट फैन खराब हो गए तो उसको आप खुद सही कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? कोई चार्ज करोगे? नहीं। जो सर्विसेज आप खुद के लिए कर रहे हो, घर के लिए कर रहे हो, उसको आपको किसी से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है।
सो ध्यान रखिए, ये प्रिकॉशंस मैंने जनरल वे में आपको बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी होते हैं थोड़े से, आप पढ़ के देखेंगे तो आपको और ज़्यादा मिलेंगे, बट ये वो हैं जो कि मैं कह सकता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझने होंगे, जो आपको याद करने होंगे। टेंटेटिव अगर घुमा फिरा करके क्वेश्चन में अगर आ भी जाते हैं, ट्विस्टिंग नेचर में या ट्रू एंड फॉल्स में आ जाते हैं, तो कम से कम आप सही आंसर पुट कर पाओ। सो ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिक है। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है और कोई प्रिकॉशन आपके दिमाग में आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वो प्रिकॉशन आपकी तरफ से होगा मेरे लिए कि भाई मैं आपको बता पाऊँ उसका रीज़न क्या होगा। एंड आई होप you are just getting a good and final information. So please stay tuned on our video, and catch our videos more and more as soon as possible. Bye bye, take care.